प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लागू होने के बाद सियासी बयानबाजियों की बाढ़ आ गई है। इसी कड़ी में शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आनंद दुबे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन योजना को मंजूरी मिलने के बाद यह साबित हो गया कि विपक्ष की मांग सही थी। उन्होंने कहा कि विपक्ष लंबे समय से मांग कर रहा था कि सरकार को एक पेंशन योजना लानी चाहिए, जो लानी पड़ी। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने देश भर में 240 सीटें जीती तो उन्हें समझ में आ गया कि 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लानी ही पड़ेगी ताकि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अच्छी खासी रकम मिल सके। उन्होंने आगे कहा कि पेंशन स्कीम लाई जाए। यह विपक्ष की मांग जरूर थी, लेकिन 4 राज्यों के चुनाव के पहले ये योजना लाई गई है। 4 में से 2 राज्य हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान हो चुका है और 2 अन्य राज्य झारखंड और महाराष्ट्र में किसी भी वक्त चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है और चुनाव से पहले यह योजना लेकर आई है। उन्होंने आचार संहिता को भंग कर दिया है। दरअसल यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन स्कीम है। यूपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन मिलेगी। अब तक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम का प्रावधान था, लेकिन इसमें फिक्स पेंशन नहीं मिलती थी। वहीं अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस का लाभ मिलता है। हालांकि इस स्कीम में उन्हें निश्चित पेंशन नहीं मिलती है, साथ ही अपनी सैलरी से इसमें योगदान देना पड़ता है। इसीलिए एनपीएस का लंबे समय से विरोध हो रहा था और इसमें बदलाव की मांग उठ रही थी। एक वर्ग जनवरी 2004 में वो खत्म ओल्ड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को दोबारा वापस लाने की मांग कर रहा था, जिसमें निश्चित पेंशन मिला करती थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम में लंबे समय से रिफॉर्म की मांग उठ रही थी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने राज्यों के वित्त सचिव, एम्प्लॉय यूनियन और केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के साथ विस्तृत चर्चा और मशवरा के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने की सिफारिश की, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और इसी के खिलाफ शिवसेना ने ये बातें कही है। आपको बता दें कि अगर किसी कर्मचारी की सेवा 25 साल से कम है और 10 साल से ज़्यादा है तो उसे भी मिनिमम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। जैसे किसी कर्मचारी ने 11 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट ले लिया और उस वक्त उसकी बेसिक सैलरी 20,000 की थी, इस केस में भी उसे 10,000 रुपये महीने पेंशन मिलेगी। साथ ही इसमें महंगाई भत्ता भी जुड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।